सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के 50 प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, तो हरित ग्रह प्रभाव का कारण पूछा क्या है। तो हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है भाई। आई आर किरण भाई क्या है, हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण है, जिसको हम कहते हैं भाई अवरक्त किरण। ठीक है ना, अवरक्त किरण भी कहते हैं आई आर किरण को। कर लोगे याद, वीडियो डिटेल आपके सामने सारी चीजें बता रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, पीछे क्लास देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके, क्योंकि हर क्लास में इंडिया जी के 50 प्रश्न किए जाते हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दी जाएगी हर सब्जेक्ट की। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है कि गैसों के कौन से युग्म में भाई क्या है, हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण बताया गया है। तो गैसों का कौन सा युग्म आपको दिखाई दे रहा है भाई जो सही है, किसके लिए हरित ग्रह प्रभाव का, जिसमें मुख्य कारण है CO2 एंड CH4। CO2 और CH4 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भाई। ठीक है ना, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें नीचे आप पढ़ सकते हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, उस नगर का नाम बताओ जहाँ क्या भाई जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी गैस के रूप में जानते हैं, एक ईंधन के रूप में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में वायु प्रदूषण को काफी कम कर दिया है। तो कहाँ पे कम किया गया है भाई, दिल्ली के अंदर। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिल्ली के अंदर भाई क्या है, ये आपका जो वायु प्रदूषण है वो काफी कम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें दिल्ली आपका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, पर्यावरण चूक दर यह पाया जाता है। ठीक है ना, पर्यावरण चूक दर पाया जाता है भाई 6.5 डिग्री पर। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है कार्बन जो क्रेडिट के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कार्बन क्रेडिट के बारे में कौन सी बात इसमें सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो बताओ यार कौन सी बात आपको सही नहीं लगती। ठीक है ना, कौन सी बात आपको सही नहीं लगती है भाई। ठीक है ना, कार्बन क्रेडिट के बारे में तो कौन सी बात सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित मूल्य पर माप तोल किया जाता है। ठीक है ना, माप तोल किया जाता है, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, नेक्स्ट प्रश्न पूछता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा कारण भाई, क्या रीजन उत्तरदायी है ग्लोबल, ठीक है, वार्मिंग के लिए। तो कौन सा कारण उत्तरदायी है, कौन सा कारण उत्तरदायी लगा आपने ग्लोबल वार्मिंग जो वार्मिंग के लिए बताया गया है। तो कौन सा कारण है भाई, तो ये कारण है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण है, मुख्य उत्तरदायी के तौर पे ये देखा जाता है। ठीक है, जिसके जो अवयव हैं, जिसके घटक हैं, आप देख सकते हैं भाई, सारी चीजें याद कर लियो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से ओजोन परत को समाप्त कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो बताओ यार सही जवाब आप क्या दे पाएंगे, अप्रयोगित सभी भाई। ठीक है, जितनी भी गैसें बता रखी है वो सारी क्या भाई, ग्लोबल जो वार्मिंग का मुख्य कारण बनती है। ठीक है ना, सारी गैस जो ऑप्शन में। ठीक है, आप देख लो भाई, याद कर लो बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। अगला प्रश्न है भाई, पश्चिमी बंगाल में चल रहे, ठीक है भाई, डोलोमाइट खनन से कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर रूप से खतरे में आ गया है। तो कौन सा टाइगर भाई खतरे में आ गया बताओ। ठीक है ना, कौन सा टाइगर रिजर्व खतरे में आ गया है। तो ये आ गया भाई आपका बुक्सा, यानी बी ऑप्शन भाई। बुक्सा कहाँ पे पता है। ठीक है ना, कईयों को तो पता ही नहीं होगा बुक्सा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ही है ऑप्शन में, ध्यान से। ठीक है, पढ़ोगे जब प्रश्न को तो पता चलेगा, प्रश्न में उत्तर बन जाता कई बार तो। अगला प्रश्न है भाई, अम्ल वर्षा में होता है, अम्ल वर्षा में क्या होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है जो। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, दोनों अम्ल वर्षा के तौर पे पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल भाई। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होता है ये, यानी दोनों हो जाएंगे। तो भाई डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, अगला आपसे पूछा गया है, कौन सा बायोगैस ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं, तो कौन सा नहीं लगता भाई आपको बायोगैस ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल। ठीक है ना, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा है भाई। ठीक है, जो क्या न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्या नहीं है भाई, इसका बायोगैस ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा भाई, नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि भाई, सर्वश्रेष्ठ तरीका की पहचान आपने करनी है, तो बताओ। ठीक है, पहचान करो जो आपका बढ़िया तरीका आपको लगता है।
तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जमीन की गहराई में और स्थायी रूप से दबाना क्या भाई नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न पूछा गया भाई, विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है ना, जो भिन्न भिन्न प्रकार का कचरा पाया जाता है, ठोस कचरा, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो उसका वर्गीकरण किया जाता है नगर पालिका के द्वारा औद्योगिक और खतरनाक कचरा। ठीक है ना, जो नगर पालिका के द्वारा औद्योगिक और खतरनाक कचरा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है ना, तो वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखोगे आपको सारी चीजें मालूम लग जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ोगे वीडियो डिटेल सारी चीज बता रखी है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो आपका प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, ठीक है, वो चीजें मैं मेन तौर पे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कंप्लीट पीडीएफ में आप सारी चीजें ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है ना भाई, पेट्रोलियम, ठीक है, परिशोधनशालाओं से भाई क्या निसारित होने वाला अपशिष्ट जल में समुद्र तेल और ये जो पायसीकृत रूप में तेल मौजूद होता है, तो इसमें जल से समुद्र तेल को हटाने में कौन सा उपकरण मदद करता है भाई, जल को, ठीक है, यानी जल से हमें समुद्र रूप से, ठीक है, तेल को हटाना, तो कौन सा उपकरण में, ठीक है भाई, लेना पड़ेगा, कौन सा उपकरण लेना पड़ेगा बताइए यार। ठीक है ना, ये ऑप्शन तेल छांटने के उपकरणों से युक्त क्या भाई ग्रेविटी सेप्टर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, किसकी मदद लेनी पड़ेगी हमें, तेल छांटने के उपकरणों से युक्त क्या होता है भाई, ग्रेविटी सेप्टर होता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है ग्रेविटी सेप्टर का। अगला प्रश्न देखो भाई, ये ऑप्शन आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कचरा प्रबंधन के यही, ठीक है भाई, क्या पूछा इसने दोबारा से देखो, कौन सा कचरा प्रबंधन के भाई 4R यानी 4R का हिस्सा नहीं है भाई, 4R का हिस्सा नहीं है। देखो भाई 4R कौन कौन से हैं, ठीक है, ठीक है ना, इंग्लिश वाले देख लो भाई। ठीक है, जो आपके सामने लिखे गए हैं, यानी कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण है, पुनः प्राप्ति है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ठीक है ना, जो दिखाए गए हैं कि रीयूज है, ठीक है भाई, रीयूज है, ठीक है, रिसाइकल है, रिस्टोर है भाई। ठीक है, सारी चीजें बता रखी है, कम करें, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति। ठीक है, ये 4R बता रखे हैं भाई। ठीक है, इसका जो तात्पर्य रहेगा कचरा प्रबंधन का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है भाई, जैविक वर्धन का कारण बताओ। तो जैविक वर्धन का एग्जाम्पल हरियाणा डिप्टी रेंजर 2015 का थर्ड शिफ्ट का पेपर में प्रश्न आया हुआ है। जैविक वर्धन का अर्थ बताया गया है, क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवनवासियों का संचयन करना। ठीक है, आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवनवासियों का संचयन करना जैविक वर्धन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट में भी जुड़िएगा। कल से दोबारा से आपका टेस्ट शुरू हो गया है। 5 बजे आपकी इंडिया जी की क्लास आती है और शाम को 6 बजे आपकी हिंदी क्लास आती है और उसके बाद 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट शुरू होता है भाई। डेली आप हमारे साथ जुड़ के आप अपना स्कोर जान सकते हैं। ठीक है, कैसी आप लोगों की तैयारी है, तो इसका उत्तर ये आएगा भाई। ठीक है ना, अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर जी, फटाफट लाओ स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पर ला दिया भाई। 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई है भाई, भोपाल गैस त्रासदी भाई कौन सी गैस से हुई है, 1984 में हुई है या, ठीक है ना, 3 दिसंबर या 2 दिसंबर 1984 को हुई है भाई, मध्य रात्रि यानी मिड नाइट को। ठीक है भाई, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई है, इसमें कौन सी गैस आई भाई, तो कौन सी गैस से हुई है, मिथाइल, ठीक है भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट से। ठीक है भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट से इसका क्या हुआ भाई, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी भाई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इसमें। ठीक है ना, अगला देखो भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार प्रश्न आया, आप लोगों ने बेरा भी होगा। तो भाई 5 जून को। ठीक है, वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव पर्यावरण विषय में संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव दिया गया और इसके बाद हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून आपका सही जवाब आएगा भाई, 1972 से शुरुआत होगी थी। ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अगला प्रश्न है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाई मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बताओ, कौन सा रहेगा, तो कौन सा रहेगा भाई, खेत भाई। ठीक है ना, जो क्या मानव जो निर्मित भाई पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है ना, इसमें गांव, कस्बा, खेत, बाग, उद्यान इसके ठीक एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना, जो बने हुए, ठीक है ना, यानी बने रहने के लिए मानव प्रयासों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपने खेती कर ली ना तो उसकी संभाल करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई, तो क्या खेती की संभाल करोगे तभी तो कुछ होगा। तो ये होता है भाई मानव, ठीक है, मानव के प्रयासों पे निर्भर है ये चीजें। ठीक है ना, गांव, कस्बा, खेत, बाग, उद्यान इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। 1984 की भोपाल त्रासदी भाई, ठीक है, जो भोपाल की त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस रही है भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद कर लियो, मिथाइल आइसो
साइनेट भाई, ठीक है, याद कर लेना बढ़िया तरीके से, मिथाइल आइसो साइनेट भाई, बोलियो ना 2-3 दिसंबर 1984, 2 या 3 दिसंबर 1984 की बात बता रखी इसने, तो बहुत बढ़िया बात बता रखी है भाई। एक अनुमान के अनुसार उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से वन हानिकारक, ठीक है, या जो वन हानिकारक या हानि का प्रतिशत क्रमशः कितना होगा, 40 या 1 भाई, 40-1 इसका क्या हो जाएगा, वन हानि का प्रतिशत हो जाएगा भाई, 40-1 सी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना, देख लो भाई छोरो, ठीक है ना। जिस साथी ने अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, इतने जबरदस्त पर्सन चले हुए हैं, ठीक है ना, फिर आपको मैं कौन सा कंटेंट करवाऊँ ये बता दो, ठीक है ना यार। इससे अच्छा तो मुझे लगता है, ठीक है ना, मैं क्लास ही बंद कर दूं, क्योंकि सारे पर्सन आपके प्रवेश ईयर के कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री में मिल रही है, तो भी आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, हम भी देखना चाहते हैं जो चाणक्य नीति अनिल सर का परिवार है कहाँ कहाँ तक पहुँच गया भाई। तो अगला प्रश्न देखो, 26वां संयुक्त राष्ट्र दलों का सम्मेलन जो होया था भाई नवंबर 2021 में, कहाँ पे होया था, 26वां संयुक्त राष्ट्र दलों का सम्मेलन, ठीक है ना, ये आपका जो नवंबर 2021 की बात है, नवंबर 2021 में होया भाई, कहाँ पे होया, ग्लासगो। तो ग्लासगो कड़ा का शहर है यूनाइटेड किंगडम का भाई, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, अंदर भाई ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। ग्लासगो कौन से ऑप्शन में दे रहा है, क्या है, डी ऑप्शन में भाई, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है ना, 50% है भाई ये। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है अभी 5 जून को भाई, ठीक है, 1972 में शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न में पूछता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भाई, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया पता है, कहाँ पे, यूएनसीडी यानी भाई रियो डी जेनेरियो में एक बैठक हुई थी ब्राजील शहर में, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में, ठीक है ना, 1992 में इसकी शुरुआत करी गई थी भाई, हमने पृथ्वी बचानी है, ठीक है ना, यूएनसीडी, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है भाई, बी ऑप्शन आएगा इसका, जिसमें 21 एजेंडे पारित किए गए थे भाई, 21 एजेंडों पे बात हुई थी। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर बताए गए हैं, तो 3 आर बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है ना, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल भाई, ठीक है ना, क्या रिड्यूस, ठीक है, और एक आपका रिड्यूस, एक रिसाइकल भाई, ठीक है ना, इसमें 3 बताए गए, और चौथा भी था, कौन सा था आपने बेरा है ना, ऊपर कर लिया अपन ने, तो चौथा कौन सा था, ठीक है, आप देख लियो चौथा कौन सा था, पुनः चक्रण पुनः उपयोग चौथा, और देख लो भाई, ठीक है ना, ध्यान है, ठीक है, एक भी बात नहीं उतरनी चाहिए, सारे प्रश्न आपके बढ़िया तरीका से याद होने चाहिए। मैं चाहूँगा बढ़िया तरीका से एक एक चीज़ आप लेके चले, सारे प्रश्न ओरिजिनल है भाई, सारे प्रश्न आपके प्रविश ईयर के बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है ना, एक भी प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम से बाहर गया हो। मैं चाहूँगा बढ़िया तरीके से आप लोग इनको याद करो भाई, ठीक है ना, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है भाई आप लोगों ने, अगर एक भी प्रश्न मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने भाई यहाँ पे नंबर मिस कर दिया, ठीक है। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहे हमारे साथ, और आपको मैं वो पर्सन दिखा देता हूँ जिसमें 4 आर का जिक्र किया गया था, ठीक है, ये 4 आर देखो भाई, ठीक है ना, एक रिस्टोर था, एक रिसाइकल था भाई, ठीक है, एक रियूज, एक क्या भाई, एक आपका क्या था, ठीक है ना, रियूज, रिसाइकल, रिस्टोर, और क्या, रिड्यूज भाई, ठीक है, ये आपकी 4 थी, ठीक है ना, रिस्टोर और था भाई, 3 पूछे इसने, तो 3 आपने बता रखे थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आया अपना, कौन सा आ, अगला प्रश्न और देखते हैं भाई, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना, यही था ना, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर भाई, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल भाई, ठीक है ना, एक रिस्टोर भाई, इसमें 3 आर थे, ठीक है, 3 आर पूछे, वैसे 4 आर हैं, ठीक है ना, 4 आर हैं वैसे इसमें, लेकिन पूछे गए हैं 3। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी लाओ स्क्रीन पर, अगला प्रश्न ला दिया भाई, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, जो टर्मिनस है भाई, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है कहाँ पे, ठीक है ना, कल भाई, ठीक है ना, जो छत्रपति शिवाजी जी की, ठीक है, पुण्यतिथि थी भाई, आप सभी को पता होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए आपको अपडेट रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है भाई, एक ठीक है ना, एक धरोहर बनी है यूनेस्को की, ठीक है ना, विश्व धरोहर बनी है, तो ये बनी है भाई मुंबई के अंदर, ठीक है, मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई, चिपको आंदोलन यार कितनी बार प्रश्न आ लिया। चिपको आंदोलन की शुरुआत भाई 1970 के दशक में हुई, तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव की महिलाओं द्वारा गौरी देवी के नृत्यों में वन संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे, और प्रमुख ठीक है भाई जो नृत्य करता हो सुंदरलाल, ठीक है, बहुगुणा थे भाई, ठीक है, याद कर लियो, ठीक है, कड़त शुरुआत तो ये भाई चमोली जिले से, जो ठीक है वर्तमान में उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था 1970 में भाई, ठीक है ना, वन संरक्षण यानी वनों को बचाओ भाई, ठीक है ना, वनों के, ठीक है, बचाव के लिए ये चलाया गया था। हरियाणा में पर्यावरण परीक्षण संस्थान कहाँ पे है, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, हरियाणा में ये
ठीक है, गुड़गांव के अंदर है भाई, गुरुग्राम बोलते हैं जिसको वर्तमान में, ठीक है। तो गुड़गांव नाम कब पड़ा भाई, मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है, बताइयो, ठीक है ना, गुड़गांव से गुरुग्राम नाम कब पड़ा है, ठीक है ना, बताओ, गुड़गांव था पहले नाम, ठीक है, तो गुरुग्राम कब पड़ा है बताइयो। हरियाणा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विद्युत क्षेत्र भाई, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बसई बेडलैंड, ठीक है ना, ये जो क्या बसई झील जो गुड़गांव के अंदर है भाई, हरियाणा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है भाई, ठीक है। तो बसई जो आपकी झील है भाई, ठीक है, गुरुग्राम में है ये, बहुत बार प्रश्न आया बसई, ठीक है, जो क्या भाई हरियाणा की आर्द्र भूमि के नाम से जानी जाती है, बसई झील। तो अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न में पूछा जोखिम कारक अपशिष्ट की निम्न के सिवा निम्नलिखित एक विशेषता बतानी है भाई, ठीक है ना, जोखिम कारक अपशिष्ट की निम्न एक के सिवा बतानी थी भाई, ठीक है, कौन सी विशेषता आपको लगती है, तो कौन सी विशेषता लगती है भाई, ये रेडियो सक्रिय नहीं है, ठीक है, ये विशेषता मुझे लगता है, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, वैसे चेक कर लेंगे, डी इसमें बता रखा है, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैं डी लगाता हूँ, ठीक है ना, वैसे चेक करके देखेंगे क्या मैंने सही लगाया है, बिल्कुल भाई, ठीक है ना, मैंने सही उत्तर दिया, रेडियो एक्टिव तीव्रता, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, एक दिए गए स्थान और समय पे वायुमंडल की स्थिति को हम क्या बोलते हैं भाई, मौसम, ठीक है ना, क्योंकि एक स्थान और समय को देखेंगे हम वायुमंडल के तौर पे, तो मौसम दिखाई देगा ना हमें भाई कैसा मौसम है, तो मौसम इसका उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न भाई, शीर्षा की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है, बहुत बार प्रश्न आ लिया, शीर्षा की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है, बागवानी परियोजना के तहत आती है भाई, ठीक है, शीर्षा की जो मजियाना परियोजना शीर्षा की है ये, ठीक है, बागवानी के तहत आती है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व बताओ, सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे, तो कौन से होंगे भाई, अति शुद्ध कार्बन होगा इसमें, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है ना, देखो भाई दोबारा से देखना इसका जो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्वों की बात करी गई है, तो सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन से होंगे, सिलिकॉन होगा भाई, ठीक है, बी ऑप्शन क्या आएगा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन इसका सही उत्तर आएगा, सिलिकॉन आएगा भाई सही उत्तर, ठीक है ना, सही उत्तर क्या आता है, सिलिकॉन, यानी बी उत्तर आएगा भाई। तो अगला प्रश्न है, तो क्या भाई हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 मई को, कब मनाते हैं भाई, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई, कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 मई को, ठीक है ना। अगला देखो भाई प्रश्न है जो पूछा गया है, राष्ट्रीय वनस्पति, ठीक है भाई, अनुसंधान स्थित है, ठीक है ना, कहाँ पे होगा ये, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा भाई, कहाँ पे, मुझे लगता है लखनऊ इसका उत्तर आना चाहिए, दो ऑप्शनों में देखेंगे लखनऊ मिलेगा क्या, ठीक है ना, ए और बी तो है नहीं भाई, ठीक है ना, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, दिल्ली बंगलोर में तो है नहीं, देखते हैं भाई, ठीक है, दिल्ली या जो बंगलोर दे रखा हो तो आपका उत्तर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है भाई, ठीक है, तो लखनऊ आपका उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना भाई 1953 में करी गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय है जो क्या वनस्पति अनुसंधान। भारत सरकार के ग्रीन बिल्डिंग के लिए जो रेटिंग सिस्टम है भाई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रह भाई, ठीक है, भारत सरकार ग्रह के लिए ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, रेटिंग प्रणाली को क्या करती है भाई, शुरुआत करती है, इसकी जो प्रेरणा स्रोत है भाई भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार ने ये काम किया है, तो ग्रह भाई, ठीक है, ग्रह इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किस वर्ष होया भाई, 2000 में होया था, 2010 में भाई, ठीक है, 2010 के अंदर होया था, तो 2010 में 8/10/2010, कंप्लीट तारीख भी बता रखी है भाई, ठीक लो, ठीक है ना, देख लो कंप्लीट तारीख 18/10/2010, ठीक है। तो भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित होया भाई 18/10/2010 को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू होया भाई, ठीक है ना, हमने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, ठीक है ना, 86 में, ठीक है, पर्यावरण छाया हुआ है 86, याद कर लो भाई, ठीक है ना, पर्यावरण छा गया भाई, ठीक है ना, 86। तो क्योटो प्रोटोकॉल के साथ संबंधित है भाई, क्या रहेगा प्रोटोकॉल, ठीक है, ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है भाई उससे संबंधित क्या रहेगा, ठीक है, दोबारा देखो प्रश्न, ठीक है, ध्यान से, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित पूछा क्या था भाई, ठीक है ना, देखो क्या आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आएगा जलवायु परिवर्तन भाई, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भाई, ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न आता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है यार, ठीक है ना, कितना आसान प्रश्न पूछ लिया आपसे, गुरुग्राम में है, ठीक है ना, कितना आसान प्रश्न, हरियाणा जीके का इतना आसान प्रश्न। तो कौन से मंत्रालय ने भाई पौधारोपण अभियान वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत करी थी, तो शुरुआत करी थी भाई कोयला मंत्रालय ने, ठीक है, 2021 की बात है, ठीक है ना, देख लो भाई। अगला प्रश्न है, पानी को दूषित होने से बचाने के लिए संसद ने पहले क्या किया भाई, जल जो प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष में, ठीक है भाई, पारित किया था,
तो ये पारित किया गया था 1974 में। कब पारित हुआ दोस्तों? 1974। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 74 भाई। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो। तो क्या जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार भाई क्या डिस्पोजेबल, ठीक है, वस्तु जैसे कि ट्यूबलिंग, बोतलें, ठीक है भाई, क्या सिरा, नलियां द्वारा जनित कचरा निम्न में से किस थैली में भरा जाता है? तो किस थैली में भरा जाता है भाई? सफेद थैली या फिर पीली थैली या लाल थैली या नीली थैली? तो सफेद थैली आता है ना इसका उत्तर, क्योंकि सफेद थैली में भरते हैं भाई। ठीक है, तो सफेद थैली इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सफेद थैली। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या दे रखा था देख लेते हैं भाई एक बार, कौन सी थैली आता है, दोबारा से देखो। ठीक है ना भाई, नहीं, ठीक है ना, दोबारा से देखो, नहीं ये आपका सफेद नहीं आएगा, ये क्या आएगा? रेड आएगा भाई। ठीक है, रेड आएगा इसका उत्तर। ठीक है ना, लाल थैली में भरा जाता है भाई। ठीक है, लाल थैली। दोबारा से देखो, इसका उत्तर क्या आएगा? रेड आएगा भाई, लाल। ठीक है, क्योंकि मैंने सफेद देखा है भाई, तो मैंने गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि गलती करके भाई, ठीक है, नोटिस की जाती बात सही। ठीक है, जितना गलती करोगे उतना ही आपके अंदर सुधार होगा। तो अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जिम्मेदार है भाई? ठीक है, मिथाइल आइसो साइनेट भाई। ठीक है, तो कौन सी गैस रहेगी? मिथाइल, तो मिथाइल आइसो साइनेट रहेगी भाई। मिथाइल आइसो साइनेट गैस है जो क्या भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। मिथाइल आइसो साइनेट भाई, 3 दिसंबर 1984 को। एनडीएमए का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो क्या होगा भाई? ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो क्या रहेगा? न्यूरो, तो क्या भाई ये क्या? न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, डिस्टा यानी डिसऑर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी भाई। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, डिसऑर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका सही जवाब आ जाएगा एनडीएमए का भाई। ठीक है, एनडीएमए का क्या रूप होगा? ठीक है, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, डिसऑर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है भाई, सी ऑप्शन बता रखा था या और बता रखा है? ठीक है ना, सी आना चाहिए ना, सी। ठीक है भाई, सॉरी ये डी है। ठीक है, डी है ये, सी देखो क्या है? नेशनल, ठीक है भाई, क्या डिसास्टर जो, ठीक है, जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सी। हाँ भाई, बिल्कुल सी है। ठीक है, 2006 में इसका जो गठन और आपदा प्रबंधन ठीक है, अधिनियम वर्ष 2005 में पारित। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो भाई, निम्न में से बाढ़ का खतरा कम कर सकता है? तो बाढ़ का खतरा कम कर सकता है, यानी सारी चीजें बाढ़ का खतरा कम कर सकती हैं जो बताई गई है। नए विकास मंडल और मकानों का नियंत्रण, ठीक है, बांध, नदी घाटी का क्या अवरोधन और घाट, ठीक है, बाढ़ की जानकारी और शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है ना, प्रयोगित सभी सारे जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे ये बाढ़ के खतरे को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, इतने प्रश्न हो गए अपने, कितने मतलब 45 प्रश्न हो गए भाई, 100 से चले थे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना जनसंख्या। तो कौन सा टॉपिक आ गया भाई? जनसंख्या नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण के, ठीक है, जितने परसेंट बचते हैं भाई कल करेंगे। ठीक है ना, 5-7% कम हो गए आज 50 से, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आ गया। तो अपना जो भी पर्यावरण के बारे में टॉपिक था भाई, ठीक है, उसमें कितने परसेंट बने हैं? लगभग कितने परसेंट भाई? 150 के आसपास, यानी 150 के आसपास, 145%। ठीक है ना, तो आपने देख लो भाई कितने परसेंट कर लिए, 50 के आसपास किया, आज 5% कम हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक तो भाई कल ही पढ़ने का फायदा है ना। तो भाई ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल की क्लास में शाम को 6 बजे वाली क्लास भी देखिएगा और शाम को 7:30 बजे वाला टेस्ट भी आप ज्वाइन करिएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।